हमारा जो गांव का रोड था लिंक रोड, उस पे अपनी गाड़ी आडी लगा करके उसमें दारू पी रहे थे। हमारे बच्चों ने कहा गाड़ी हटा लो भाई, हमारा सामान ले जा रहे। इन लोगों ने गाड़ी हटाई ना, उल्टे हमारे बच्चे को मारे। तुम्हारा बाप का रोड नहीं है, ये सरकारी रोड है। सरकारी रोड है तो आडी गाड़ी लगा के ऐसे रास्ता रोकेंगे क्या? हमारे बच्चे मारे, 6 बच्चे हमारे एडमिट है, सीरियस है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में, और बाहर से जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा कर लिए। हमें पता नहीं था, हम अपने प्रोग्राम लग रहे थे। मस्जिद से अनाउंसमेंट क्या हुआ था? क्या अनाउंसमेंट हुआ था? उसमें ये होता है भी इस्लाम खतरे में है, और जितने भी मुसलमान भाई हैं सब का सब अपने यहाँ बॉर्डर पर आ जाओ, और ये हिंदू को ये क्या नाम झगड़ा हो गया है, इनको मारेंगे। नौ हिंसा में समय सैनी की शिकायत पर फिरोजपुर जिरका थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। हम उस गांव में पहुंचे हैं जहां पे समय सैनी रहते हैं, और यहां पे एक अभी पंचायत चल रही थी। हमारे साथ गांव के मौजूद लोग हैं, सरपंच हैं। क्या नाम है सर आपका? यादराम सैनी जी। आप समय से के रिश्तेदार हैं? जी, मेरा भतीजा है वो समय से। कल कैसे हुआ झगड़ा, ये कैसे शुरू हुआ? शुरू ऐसे ही हुआ था जी। देखो, ये तो पूरी मेवात जान रहा है। ये है मेवात में हम 20% है, मात्र 80% लोग मोमडन निवास करते हैं। हमें हमारी पूजा अर्चना के लिए कहीं भी कोई यात्रा निकालें, रथ यात्रा निकालें, उसको ये टारगेट करते हैं। हर यात्रा पे ये झगड़ा करते हैं। नूह में 2023 में हिंदू मुसलमान का इन्होंने झगड़ा किया, मंदिर पे झगड़ा, उसमें ये लोग थे। कौन लोग थे, क्या नाम था इनके? ये इसरा और इनके लड़के। यहाँ इसरा ये पड़ोसी गांव के जी, राजस्थान के। और उस झगड़े में इनका नाम था। हरियाणा पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। उस मामले में इन लोगों ने समझा कि इनको टारगेट करो, इन्होंने हमारे नाम दिए। इसरा कल भी था झगड़े में? कल भी था। उसने खुद ने फरसा चलाया, पथराव किया है। कितनी उम्र है इसरा की? इसरा की है जी कम से कम 50-55 की उम्र। कितने मुकदमे होंगे इसके ऊपर? मुकदमे कम से कम 10 मिलेंगे जी। और क्राइम का अड्डा बना रखा है, इस पे अवैध कब्जा कर रखा है झगड़ों के लिए। और हमारी नाक के ऊपर मरे हुए मवेशियों को हमारी रोड पे, जो लिंक रोड है हमारे गाँव, उस पे फेंक जाते हैं। ये मीट मांस खुले में बेचते हैं। हमारे हिंदू लोग नफरत करते हैं जी। सर, हमारे रिश्ते नाते भी वो हो गए। कल कैसे झगड़ा शुरू हुआ? कल ऐसा हुआ जी, हमारे प्रोग्राम था, मेरे चाचा गुजरा था, रस्म पगड़ी थी। कुछ सामान लेने के लिए हमारे गांव के बच्चे गए दुकान पे, टेंट का सामान ले लिए। इनने हमारा जो गांव का रोड था लिंक रोड, उस पे अपनी गाड़ी आडी लगा करके उसमें दारू पी रहे थे। हमारे बच्चों ने कहा गाड़ी हटा लो भाई, हमारा सामान ले जा रहे। इन लोगों ने गाड़ी हटाई ना, उल्टे हमारे बच्चे मारे। तुम्हारा बाप का रोड नहीं है, ये सरकारी रोड है। सरकारी रोड है तो आडी गाड़ी लगा के ऐसे रास्ता रोकेंगे क्या? हमारे बच्चे मारे, 6 बच्चे हमारे एडमिट है, सीरियस है। 3 बच्चे तो नलड़ हॉस्पिटल में, 2 जयपुर पहुंच गए जी। सर जी, झगड़ा वो क्या नाम है, जब हम बच्चे हमारे मार दिए तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में, और बाहर से जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा कर लिए। हमें पता नहीं था, हम अपने प्रोग्राम लग रहे थे। मगर मस्जिद से अनाउंसमेंट क्या हुआ था? अनाउंसमेंट क्या अनाउंसमेंट हुआ था? उसमें ये होता है भी इस्लाम खतरे में है, और जितने भी मुसलमान भाई हैं सब का सब अपने यहाँ बॉर्डर पर आ जाओ, और ये हिंदू को ये क्या नाम झगड़ा हो गया है, इनको मारेंगे। ये आप लोगों ने सुना था? हाँ जी, सुना था ये आप लोगों ने, ये जब अनाउंसमेंट हो रही थी? सुना जी, हमारे सामने की बात है सर। ये उस टाइम हम खड़े थे जब पथरिया हो रहा था, वो ईंट वीट उन्होंने फूल फेंकी है, हमारे लगी पड़ी है। गुरुजी ऐसी कोई बात भी ना है जो बात है, लेकिन उन्होंने जितनी कोशिश, उनकी पहले आपस के झगड़ा हुए, पहले ईंट ने भर के उस पर छत पर पहले ही रख थी। हमारे गांव बस्ती वो है ना जी, वो अड्डा उन्होंने फितना गिरे है, जो इसरा है वो झगड़ा चाहता है। अगर कोई मान ले एक्सीडेंट उससे भी हो गया तो मुसलमान को देखकर तो क्या नाम है उसको बचाव करता है। अगर हिंदू से हो गया है तो हिंदू को तो वो इतने जबरदस्त मारते हैं कि कोई बचाने तो वाला है नहीं, वो बेचारा बाहर का रहता है। अगर हम जाए, हमारे वहाँ जनसंख्या में उनका ज्यादा जनसंख्या है जी। तो जो गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब हिंसा हो रही थी तो मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई और बोला गया कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, झगड़ा हो चुका है। जिस तरीके से लेकिन बता रहे हैं कि झगड़ा सिर्फ एक डंपर हटाने को लेकर हुआ था, क्योंकि डंपर को गांव की सीमा के बाहर खड़ा किया था, जो गांव का एग्जिट है वहीं पे खड़ा किया गया था, और उसको जब हटाने के लिए बोला तो उसके बाद पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। फिलहाल एक इसरा नाम के शख्स के नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी उस पर कई मुकदमे हैं, नूह हिंसा का भी वो आरोपी है। अब पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और देख रही है कि और कौन कौन आरोपी हैं जिन्होंने पूरी हिंसा को अंजाम दिया। मंगलवार की शाम को हरियाणा राजस्थान
पाकिस्तान बॉर्डर पर जमकर हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि हिंसा के सबूत जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं कि बाइक जलाई गई है, टायर जलाए गए हैं, दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, दुकानों में लूटपाट की गई है, जमकर यहाँ पर हिंसा की गई। बताया जा रहा है कि सिर्फ पार्किंग विवाद को लेकर ये हिंसा हुई थी, 2 लोगों के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बाद इस झड़प 200 लोगों में तब्दील हो गई। और बताया जा रहा है कि जो राजस्थान का हाजीपुर गांव है, वहां की मस्जिद से ऐलान किया गया कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे दाएं तरफ जो है राजस्थान का हाजीपुर गांव है, तो मेरी जो बाईं तरफ मुंडका गांव है हरियाणा का, और यहाँ के ही दोनों के निवासी थे, जिनके बीच में एक बड़ी झड़प देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर कल एक डंपर खड़ा हुआ था, उस डंपर को हटाने के लिए बोला गया, क्योंकि उस डंपर के अंदर कुछ लोग बैठ के बियर पी रहे थे, और वो जब हटाने के लिए एक शख्स ने बोला, तो उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। और झगड़ा 2 लोगों के बीच का झगड़ा था। सवाल खड़ा होता है कि 2 लोगों के झगड़ा 200 लोगों का तक कैसे पहुंच गया? कौन था वो लोग जिन्होंने पूरी इस हिंसा को अंजाम दिया? बताया जा रहा है कि जो आसपास जो मकान दिख रहे हैं हिंसा स्थल के आसपास, जहां से जमकर पथराव हुआ था, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, शीशे टूटे पड़े हैं, बोतलें फेंकी गई हैं, गाड़ियों में आग लगाई गई है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है। और इस पूरी घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची है, तो पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तो फिलहाल पूरी हिंसा की जांच की जा रही है। अभी माहौल शांत है, लेकिन पुलिस बल को तैनात अभी भी यहाँ पे किया गया है। इस पूरी हिंसा में करीब 8 लोग घायल हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से पूरी यहाँ पे हिंसा हुई है, उसके बाद एक बड़ा बवाल यहाँ देखने को मिला था। जो सामने पेट्रोल पंप है, इसके लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज में साफ दिख रहा है कि जब हिंसा हो रही थी तो यहाँ का क्या माहौल था। यहाँ पे भगदड़ का एकदम माहौल मचा हुआ था, तमाम लोग सड़कों पर थे और जमकर यहाँ पर पथराव किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी। नू हिंसा के चश्मदीद हमारे साथ हैं, जो पीड़िता भी हैं। बताए जा रहे हैं कि इनकी दुकान न सिर्फ लूटी गई बल्कि उसमें आग भी लगाई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसरी। क्या हुआ था कल शाम को? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी दुकान को लूटा? वो इन माड़ी ने लूटी, ये माड़ी है सारा इनने लूटी है। और ये लूट करनी जब ज्यादा पुलिस से बिना माना, जो ज्यादा आ गई है, जब जार बंद हो, यहाँ लूट फूट करके आग लगा दी, मट्टी तेल छिड़क के घरे हूँ लगा दी आग, तूड़ा में आटा में। और जब हूँ हमारे जोर जाटो हूँ लूट लियो, हम हिंदू बग्गा आके नहीं, हमारा आदमी ज्यादा घायल होगा उन्हें लेगा 3-4 आदमी, फिर गांव का हमारा हूँ बग्गा, फिर हूँ फेंका उन्हें हमारे यहाँ में से। लेकिन क्या बता रहे हैं, क्यों ये हिंसा हुई थी? अचानक से क्यों झगड़ा शुरू हो गया? झगड़ा कोई डंफर बतायो और गांव को छोरो बताया कोई, जब हमारे तो ही नहीं बैठा। जब वो झगड़ो हुए गांव का ने, और माड़िया का घना हूं, माड़ी इनको छोरा टन कोई हो कोई मेवन को छोरो हाजी पर को, ये सब को लड़को, जब वहाँ में वो लड़को हो तो वहाँ में नस्सी नाम हो को, जब ही सोचो कैसे हम करानो, उन्हें जाने खीन कोई झगड़ो कोई एक्सीडेंट हो ही या पे मुंडा का रोड पे, जब ही बद सो गया। हाँ, फिर वो अपना सामान धरो, भग भग के इतने सामान धरो, सामान ना धंधे तो सारा चढ़िया। फिर वो उनके ही गिरा लिया हमारा 3-4, कोई को कान काट दो, कोई को माथ हिस फाड़ दो, कोई को टेंट फाड़ दियो, तो चला गया वापसी। फिर उन्हें लूट फूट करी, हूँ जो और जाठो लूट लियो, हमारा थोड़ा पैसे धे लिया, लूट लिया। ही दुकान दोनों में आग लगा दी, मट्टी तेल लाया छिड़क के नहीं, गाड़ी में लगा दिया, गाड़ी का पहिया खोल लिया, हूँ गाड़ी फाड़ दी। रही जो जनरेटर है इसका पेट्रोल निकाला गया था, इसमें से डीजल निकाला गया था ना, यहाँ से ना निकाला, पंप से लाया, कहाँ से लाया जन बोतलन में, और जब छिड़को जब लगाई। बता रहे जो मकान है यहाँ से पथराव हुआ था ना, पत्थर ना है ऊपर, तुम जाके देख लो, नीचे से सारा मकान फोड़ रखो, शीशा ही सु गई है ऊपर से, नीचे से ऊपर से गिड़ी ना। हम तो दुबक गांव का हमारे, हम खूब न भाई तुम जाओ हिस्सू, हमारे कोई ना, तुम जाओ हमने मरवाओ, उन जाने लूट फूट करेंगे। जब हम उतरेंगे ये उतरेंगे और जब ही न मारेंगे। झगड़े की कोई वजह नहीं पता लगी? झगड़े की वजह हमारे कोई पता ना, हमने झगड़ो भी हो रहा। तो चश्मदीद ने बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पे कल झगड़ा शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं, इनमें आग लगाई गई है, जो ट्रक के टायर्स हैं इनके अंदर आग लगाई गई थी। पीछे एक मैं आपको बाइक दिखाऊं जिसको पूरी तरीके से तोड़ा गया है और उसमें भी आगजनी की गई है। और ये भी बताया गया है कि जो ऊपर जो मकान है यहाँ से पथराव हुआ था और यहाँ से, लेकिन हालांकि चश्मदीद का कहना है कि वहां से नीचे से ऊपर की तरफ पथराव हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आगजनी है, जो लूटपाट है, उसके निशान जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और पूरी सड़क पे सिर्फ काली बिखरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कल बड़ी आगजनी देखने को मिली थी। तो फिलहाल इस मामले में बताया जा रहा है कि 8 लोग घायल हैं और पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। मंगलवार को नूह में हुई हिंसा में बताया गया कि छत से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई। इस वक्त हम उसी छत पे मौजूद हैं और यहाँ से पहले स्पॉट में आपको दिखाता हूँ कि स्पॉट यहाँ से साफ नजर आ रहा है। जो सड़क है जहाँ पे बाइक जली हुई नजर आ रही है, जहाँ पे कालिख नजर आ रही है, इसी जगह पे कल पूरी हिंसा हुई थी। और हिंसा के दौरान जब हरियाणा के मुंडका से यहाँ पे लोग आए, उस दौरान इस छत से यहाँ से पत्थर फेंके गए थे और कांच की बोतल फेंकी गई थी। अगर मैं छत का नजारा दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आपको जगह जगह पे पत्थर जरूर नजर आएंगे। यहाँ पत्थर हैं और कांच की
बोतलें भी हैं। अभी ये पुलिस की जांच में सामने आएगा, क्योंकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि छत से पथराव हुआ था। जो घर में रहने वाले लोग हमारे साथ हैं, चश्मदीद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं, जो पुलिस की जांच में आया, बताया कि छत से पथराव हुआ है, क्या कहेंगे? छत से पथराव हमने नहीं, उन्हें ऊपर नीचे से फेंके थे। आप देख सकते हैं मकान फूटे हुए हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे सारे परिवारजन थे पहले, मतलब न हमारा नुकसान दिए नहीं तो हमारा दिख रहा है। हमने नहीं कहता, हमारे जो मतलब अंकल जो भी थे, दो तीन सदस्य थे घर के, 2-3 आदमी, मतलब वो सब एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके लग गई थी वहाँ नीचे ही। फिर हमारा पथराव कौन करता? क्या लेडीज करती? जो घर में थे उनको चोट लगी है? हाँ, घर में उनको चोट लगी है। और क्या लेडीज चोट करती? आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बोतल पड़ी है, वो फूटी पड़ी है, कांच पड़े हैं, मतलब मकानों में निशान है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने पथराव किया। इनका ये घर है, वो इनका कहना है कि नीचे से पथराव हुआ था और हमारे घर का नुकसान हुआ है। मैं आगे दिखाना चाहूँ, कैमरामैन अपने सत्येंद्र से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कांच के शीशे जो लगे हुए थे घरों में, वो तोड़फोड़ की हुई है यहाँ पर, और घर में रहने वाले लोगों को भी नुकसान हुआ है, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन पुलिस की अभी फिलहाल इसमें जांच चल रही है। दोनों पक्षों के जो बयान है वो लगातार लिए जा रहे हैं, जांच तेज की जा रही है, क्योंकि दो बॉर्डर का मामला है। एक तरफ राजस्थान तो दूसरी तरफ हरियाणा का मुंडका गांव है और हरियाणा का हाजीपुर गांव है, दोनों, और राजस्थान का हाजीपुर गांव है, और दोनों तरफ की अब जो पुलिस है वो इस मामले में जांच कर रही है। तो फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ से पूरा अगर स्पॉट दिखाऊं तो यहाँ से आप स्पॉट देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह हिंसा हुई है, हिंसा में कालिख नजर आ रही है, और छत पे बोतलें और पत्थर जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन घर में रहने लोगों का कहना है कि यहाँ से पथराव नहीं हुआ, पथराव जो है वो नीचे की तरफ से हुआ है। तो फिलहाल अब पुलिस की जांच में ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हिंसा हुई है और कहां से पूरी भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ के ऊपर पथराव या आगजनी जो हुई है वो किन लोगों ने